सब विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा जो है केंद्र सरकार की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया कृषि विभाग से संबंधित, उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा जो है मृदा विज्ञान है, उसमें जो है खाद्य उर्वरक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनमें से लगभग मैं आपको 20-25 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन कितनी बार आया है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि जो है कार्बनिक रासायनिक उर्वरक कौन है। कार्बनिक रासायनिक उर्वरक कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए यूरिया, बी कह रहा है सोडियम क्लोराइड, क्या कह रहा है सोडियम क्लोराइड। सी कह रहा है सिंगल सुपर फास्फेट। डी कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो कह रहा है कार्बनिक रासायनिक, तो कार्बनिक रासायनिक उर्वरक कौन सा है, यूरिया है। आप इसको नोट कर लीजिए, यूरिया जो है कार्बनिक रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, इसमें जो है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या है, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ आपको हम बता दे रहे हैं। जो है यह जो है यह जो है अम्लीय प्रकृति का होता है, यह जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का इसका सूत्र NH2CO होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH2CO ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समूहों में से होगा, निम्नलिखित समूहों में से किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक
क्रम में गंधक का निष्कासन किया जाता है। ठीक है, कह रहे कि निम्न समूह में से किसके द्वारा, मतलब जो मृदा से गंधक का प्रयोग करते हैं, तो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका किया जाता है, सबसे द्वारा किसका किया जाता है और सबसे कम किसका किया जाता है प्रयोग, तो वो जो है आपको बताना है। ठीक है, इसका कहने का मेन भाव यही है क्वेश्चन का। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए धान्य, धान्य मोर देन दलहन, दलहन मोर देन तिलहन। ठीक है, फिर बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है तिलहन मोर देन धान्य, उसके बाद मोर देन दलहन। ठीक, फिर सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है जो है तिलहन दलहन, तिलहन मोर देन दलहन मोर देन धान्य। डी क्या कह रहा है, दलहन, दलहन मोर देन धान मोर देन तिलहन। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित समूह में से किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक का निष्कासन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा गंधक की आवश्यकता, सल्फर की आवश्यकता किसको होती है, तिलहन को, उसके बाद दलहन को, फिर धान्य को। आप इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो जो दलहन निष्कासन का क्रम है, सबसे ज़्यादा तिलहन, फिर दलहन, फिर धान्य। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, क्या कह रहा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है। एंजाइम द्वारा होता है, कह रहा है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए नाइट्राइट रिडक्टेज, क्या कह रहा है, नाइट्राइट रिडक्टेज द्वारा। ठीक है, फिर सी कह रहा है नाइट्रोजिनेस, बी कह रहा है नाइट्रोजिनेस, क्या कह रहा है, नाइट्रोजिनेस, और सी कह रहा है नाइट्रेट, क्या कह रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज द्वारा। फिर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है नाइट्रोजिनेस द्वारा होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है नाइट्रोजिनेस एंजाइम होता है जिसके द्वारा
होता है। आप इसको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब जो है मैं आपको इसके यूरिया जब हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो ये किस तरीके से नाइट्रेट के रूप में बदलता है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अमोनिया NH3 क्या कह रहा है, अमोनिया को नाइट्रेट में, अमोनिया को नाइट्राइट में क्या है, अमोनिया को नाइट्राइट में जो है नाइट्राइट, अमोनिया को नाइट्राइट में NO3 क्या है, नाइट्राइट 2 होगा, ये 3 नहीं होगा, 2 नाइट्राइट में जो है कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, ठीक है, को नाइट्रोसोमोनास जीवाणु बदलता है। और फिर नाइट्राइट को नाइट्राइट NO2 को नाइट्रेट में जो है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में NO3 में NO3 क्या है, NO3 में नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता, कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर बदलता है, ठीक है। ये क्रियाएं होती हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में जो है नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास नामक जीवाणु बदलता है। उसके बाद नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो है नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु बदलता है। और नाइट्रेट को ही पौधे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही पौधे ग्रहण करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कह रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कह रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को पुकारते हैं ऑप्शन ए। क्या कह रहा है, कह रहा है प्राथमिक पोषक तत्व, क्या कह रहा है, प्राथमिक पोषक तत्व। बी कह रहा है बृहद पोषक तत्व, फिर प्राथमिक पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व, फिर कह रहा है द्वितीय पोषक तत्व, फिर डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है जो है सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या कह रहा है,
सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को पुकारते हैं, किसमें पुकारते हैं? द्वितीय पोषक तत्व में। किसमें? द्वितीय पोषक तत्व में कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम को जो है द्वितीय पोषक तत्व में पुकारते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम आपको जो है लिखा दे रहे हैं, जो है बना दे रहे हैं आपको, जो है कह रहा है प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, उसके बाद जो है द्वितीय पोषक तत्व। क्या है? द्वितीय पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व। उसके बाद माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या कह रहा है? सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो प्राथमिक में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर 4 कह रहा है नाइट्रोजन। क्या कह रहा है? नाइट्रोजन। फिर 5 कह रहा है फास्फोरस। फिर 6 कह रहा है पोटास। क्या कह रहा है? पोटास। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है, ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व हैं। ठीक है, द्वितीय में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। क्या कर रहा है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये जो है 3 जो है द्वितीय पोषक तत्व हैं। लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। क्या कह रहा है? कॉपर, जिंक, निकिल, मॉलिब्डिनम, निकिल, मॉलिब्डिनम, क्लोरीन, बोरान। तो कितना है? 8, 8, 3, 11, 11, 6, 17। तो जो है ये देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर 3 ये जो है इनको माइक्रो जो है इनको वृहद पोषक तत्व भी कहते हैं। इंग्लिश में माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, निकिल, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरान 8 जो है
माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं, और 3 जो है द्वितीय पोषक तत्व कह लीजिए आप, या बृहद पोषक तत्व कह दीजिए, जो भी हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, आप इसको नोट करिए। ये कुल कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? 17। कितने हैं? 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये जो है बन सकता है, आप इसको नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा मृदा कणों के क्या कह रहा है? मृदा कणों के बीउड़ी पिंडन यानी डिफ्लोकुलेशन, क्या कह रहा है? डिफ्लोकुलेशन के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? कह रहा है कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कैल्शियम, बी कह रहा है लोहा, क्या कह रहा है? लोहा, सी जो है सोडियम, और डी कह रहा है क्या? पोटेशियम। ठीक है, तो मृदा कणों के उड़ी पिंडन यानी डिफ्लोकुलेशन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, तो वो है सोडियम है। सोडियम जो है इससे क्या होता है कि प्रत्येक मृदा का कण जो होता है आसानी से अलग हो जाता है, इसके जो है सोडियम की वजह से। और कैल्शियम की वजह से क्या होता है? ठीक, कैल्शियम से क्या होता है? कैल्शियम से ये बी हटा देंगे आप, बी को हटा देंगे तो ये उड़ी पिंडन, आप इसको नोट कर लीजिए। ये अक्सर पूछता है कि जो है मृदा कणों के बी उड़ी पिंडन डिफ्लोकुलेशन के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन है? तो वो सोडियम है। और उसी के जस्ट उल्टा उड़ी पिंडन के लिए यानी डिफ्लोकुलेशन के लिए सोडियम और फ्लोकुलेशन के लिए कैल्शियम है। इसमें क्या है, मृदा के कण जो है आपस में सट जाते हैं, अलग नहीं होते हैं, और इससे मृदा के प्रत्येक कण आसानी से अलग होते हैं, और इससे अलग नहीं होते, जुट जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से बन सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन, दोनों में से अक्सर क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम आपको लिखाएंगे नहीं, इस क्वेश्चन को मैं भी पीछे बताया हूँ आपको, तो जो है हम आपको पौधों की वृद्धि के लिए कुल कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? तो कितने हैं? 17 हैं। कितने हैं? 17, 6, 3, 8। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चुकंदर में काला, क्या कह रहा है? चुकंदर में
काला या भूरा हार्ट या भूरा हार्ट, क्या कह रहा है, चुकंदर में काला या भूरा हार्ट व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होता है। कह रहा है कि चुकंदर में काला या भूरा हार्ट व्याधि किस तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जस्ता, बी तांबा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, बोरान। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो वो होता है बोरान की कमी के कारण होता है। चुकंदर में काला या भूरा हार्ट व्याधि मतलब किस तत्व की कमी के कारण होता है, यानी रोग, व्याधि माने रोग, डिजीज। ठीक है, तो बोरान की कमी से होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कुछ जो पोषक तत्व की कमी से कुछ में रोग होते हैं, मैं उसको आपको लिखा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, तत्व हो गया और कमी से होने वाला रोग। कमी से होने वाला रोग क्या है, कमी से होने वाला रोग। तत्व में कह रहा है बोरान, बोरान की कमी से क्या होता है, तो ये बोरान को तो हमने लिखा दिया है, आप उसको जो है वैसे ही पढ़ लीजिएगा। कैल्शियम क्या कह रहा है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, टमाटर का ब्लासन एंड राट बीमारी, टमाटर का ब्लासन एंड राट रोग। क्या कह रहा है, टमाटर का ब्लासन एंड रॉट रोग किसकी कमी से लगता है, वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, मॉलिब्डिनम क्या कह रहा है, मॉलिब्डिनम कैल्शियम का Ca मो। ठीक है, मॉलिब्डिनम से क्या होता है, गोभी में विहेप्टल रोग। क्या कह रहा है, गोभी में वहिप्टल रोग क्या है, वहिप्टल रोग, ये जो है वहिप्टल रोग। ठीक है, और तीसरा कह रहा है जिंक जेडेन, जिंक से 2 होता है, तो मक्का का सफेद धब्बा रोग, मक्का का
सफेद धब्बा रोग। ठीक है, मक्का का सफेद धब्बा रोग। फिर चौथा कह रहा है मक्का का सफेद धब्बा रोग भी होता है और जो है धान में खैरा रोग भी जो है जिंक की कमी के कारण से लगता है। ये 2 रोग जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आयरन Fe कह रहा है, क्या कह रहा है, इसकी कमी से लगता है नई पत्ती का पीलापन, नई पत्ती का पीलापन रोग कहिए, व्याधि कहिए, डिजीज कहिए, सब एक ही है। तो कैल्शियम की कमी से टमाटर का ब्लासन एंड राट रोग, मोलिब्डेनम की कमी से गोभी में, चाहे गोभी कह लीजिए चाहे गोभी वर्गीय कहिए, में जो है विहट्टर रोग, जिंक की कमी से मक्का का सफ़ेद धब्बा रोग और जो है धान में खैरा रोग, आयरन की कमी से नई पत्ती का पीलापन रोग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन तो कम पुटअप हो रहे हैं लेकिन कंटेंट जो है आपको ज़्यादा मिल जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कम पुटअप हो रहे हैं लेकिन कंटेंट आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं सब। कह रहा कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटास कितना होता है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटास कितना होता है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटास कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है 50 से 52%, 70 से 72%, 80 से 82%, 58 से 60% है। ठीक है, कह रहे कि पोटेशियम क्लोराइड में पोटास कितना होता है, तो कितना होता है 58 से 60% होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो है ये होता है। हम कुछ जो उर्वरक का नाम लिख दे रहे हैं उसका परसेंटेज आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सब लिखते चलिए, आप जो है कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, कह रहा है उर्वरक उपस्थित पोषक तत्व, उपस्थित पोषक तत्व, कह रहा है उपस्थित पोषक तत्व। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, फिर कह रहा है 2 पोटेशियम सल्फेट, 3 कह रहा है रॉक फास्फेट, 4 रॉक फास्फेट, 4 कह रहा है आयरन पाइराइड्स। क्या कह रहा है, आयरन पाइराइड्स, आयरन पाइराइड्स। और 5 कह रहा है कैन यानी किसान। क्या कह रहा है, कैन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको किसान खाद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पोटेशियम क्लोराइड में जो है 58 से 60%, कितना 58 से 60% क्या होता है K2O, क्या होता है
K2O। और पोटेशियम सल्फेट में जो है 48 से 52% K2O, 48 से 52% K2O, ठीक है। और जो है 17 से 18% सल्फर, ठीक है। K2O 48 से 52% और सल्फर जो है 17 से 18%। रॉक फास्फेट में जो है, रॉक फास्फेट में 33% Ca, ठीक है। क्या होता है 33% Ca। और जो है 25% जो है 25% P2O5, ठीक है। उसके बाद आयरन पायराइड्स में क्या है, आयरन पायराइड्स में 22 से 24% सल्फर, 22 से 24% सल्फर। और कैन में जो है, कैन में जो है 25% नाइट्रोजन। क्या होता है 25% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है 25% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड में 58 से 60% जो है पोटेशियम होता है, पोटाश। पोटेशियम क्लोराइड में 48 से 52% जो है पोटाश होता है और 17 से 18% सल्फर होता है। और रॉक फास्फेट में जो है 33% कैल्शियम, 25% फास्फोरस। और जो है आयरन पायराइड्स में 22 से 24% सल्फर होता है। और कैन में जो है 25% क्या होता है नाइट्रोजन होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। आप जो है क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि क्वेश्चन नंबर कितना है, आप कंटेंट पे रहिए कि कंटेंट क्या आपको मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उर्वरक, क्या कह रहा है, कौन सा उर्वरक, कह रहा है कौन सा उर्वरक अमोनिकल एवं नाइट्रेट, क्या कह रहा है कौन सा उर्वरक अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूप में नाइट्रोजन, क्या कह रहा है दोनों रूप में नाइट्रोजन प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा उर्वरक अमोनिकल और नाइट्रोजन दोनों रूप में नाइट्रोजन प्रदान करता है। ऑप्शन ए कह रहा है अमोनियम क्लोराइड, क्या कह रहा है अमोनियम क्लोराइड। बी कह रहा है यूरिया। और सी कह रहा है अमोनियम सल्फेट, क्या कह रहा है अमोनियम सल्फेट। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, क्या कह रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो कौन सा उर्वरक जो है अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों रूप में जो है नाइट्रोजन देता है, तो जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा उर्वरक है जो अमोनिकल फॉर्म और नाइट्रेट दोनों रूप में नाइट्रोजन देता है, ठीक है। इसका सूत्र है CaCO3
CaCO3 प्लस NH4NO3 क्या है? CaCO3 प्लस NH4NO3 इसका सूत्र है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। आप इसको नोट कर लीजिए, जो है दोनों रूप में देता है। ये जो है ये प्रकृति में उदासीन होता है, ये प्रकृति में उदासीन होता है। क्या होता है? यह प्रकृति में उदासीन होता है। इसे जो है किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। कैन, CAN, कैन, कैन होता है। इसको कैन शॉर्टकट में कैन भी कहते हैं, और इसको किसान खाद के रूप में भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। किसान खाद, किसान चाक, जो भी आप कह लीजिए, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूरिया एक डाइमाइड है। किसका? यूरिया एक डाइमाइड है। किसका? यूरिया एक क्या है? डाइमाइड। क्या? यूरिया एक डाइमाइड है। किसका? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एसिटिक अम्ल का कार्बोनिक अम्ल का, क्या कह रहा है? एसिटिक अम्ल का, कार्बोनिक अम्ल का, और जो है कार्बोनिक अम्ल का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। डी कह रहा है नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का। तो यूरिया एक डाइमाइड है। किसका है? तो यूरिया जो है कार्बोनिक अम्ल का डाइमाइड है। किसका? कार्बोनिक अम्ल का। ऑप्शन डी आपका सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा उर्वरक, कह रहा है कि इनमें से कौन सा उर्वरक जल में घुलनशील है? कह रहा है कौन सा उर्वरक जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए डाई कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट। बी कह रहा है हाइड्रोक्सी एपेटाइट।
पेटाइट। सी कह रहा है जो है मोनो कैल्शियम फास्फेट। क्या कह रहा है? मोनो कैल्शियम फास्फेट, मोनो कैल्शियम फास्फेट। और डी कह रहा है सभी। क्या कह रहा है? सभी। तो इनमें से कौन सा उर्वरक जल में घुलनशील है? तो वो है मोनो कैल्शियम फास्फेट। क्यों है? मोनो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। इसमें जो है 21% P2O5, 21% जो है P2O5 क्या मिलता है? 21% P2O5 और 15.7% कैल्शियम। क्या? कैल्शियम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मोनो कैल्शियम फास्फेट जल में घुलनशील है। तो मैं जो है आपको कुछ और उर्वरक जो है जल में जो घुलनशील है उनके बारे में लिखा दे रहा हूँ। ठीक, कह रहा है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील उर्वरक का नाम। क्या कह रहा है? जल में घुलनशील उर्वरक का नाम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है सिंगल सुपर, क्या कह रहा है? सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, सॉरी 1 2 3 ट्रिपल। क्या कह रहा है? ये तीसरा है ट्रिपल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट। फिर चौथा अमोनियम। क्या है? अमोनियम फास्फेट। फिर पांचवा कह रहा है अमोनियम कैल्शियम फास्फेट। अरे मोनो कैल्शियम फास्फेट। क्या कह रहा है? मोनो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, ये जो है सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट और मोनो कैल्शियम फास्फेट, ये जो है जल में घुलनशील उर्वरक है। ठीक है, जल में घुलनशील उर्वरक है। अब इसमें जो है 16 से 18% P2O5, इसमें जो है 32% P2O5, इसमें 48% P2O5। ठीक है, 48% P2O5। अमोनियम फास्फेट में इसमें भी जो है 48% P2O5। और मोनो कैल्शियम फास्फेट में तो पहले ही बता चुका हूँ, जो है 21% P2O5 और 15.7% कैल्शियम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कौन सा उर्वरक है, कह रहा है कौन सा उर्वरक है जो पौधों को 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। ठीक है, कौन सा उर्वरक है जो पौधों को 3 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करता है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, 2 DAP डायमोनियम फास्फेट। कौन सा? डायमोनियम फास्फेट। ठीक है, फिर कह रहा है 3 SOP। ठीक है, सोडियम अमोनियम फास्फेट। ठीक है, फिर CSSP सिंगल सुपर फास्फेट। तो सिंगल सुपर फास्फेट में क्या है? देखिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश में जो है 60% K2O। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% K2O, और DAP में 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5। ठीक है, 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5। ठीक, और SOP में क्या है? 41.5% K2O। क्या है? K2O। और 17% क्या है? सल्फर। 17% सल्फर है। ठीक है, K2O और 17% सल्फर। और सिंगल सुपर फास्फेट में क्या है कि जो है 16% P2O5। कितना? 16%। और 19% कैल्शियम, 19% कैल्शियम। ठीक, और 12% सल्फर। MOP में 60% K2O5, DAP में 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5, SOP में 41.5% K2O और 17% सल्फर। और सिंगल सुपरफास्ट में 18% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर। तो कौन सा उर्वरक है जो पौधों को 3 आवश्यक पोषक तत्व की पूरी करता है? तो सिंगल सुपर फास्फेट। ऑप्शन डी SSP4, SSP 16, 19 और 12। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर निम्न
निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण, परागण, फल और बीज निर्माण, परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है। आवश्यक है कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है। तो कह रहा है कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, बोरान। तो बीज कौन सा पोषक तत्व परागण, फल और बीज निर्माण के लिए आवश्यक है? तो है बोरान। कौन है? बोरान है। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यूरिया का छिड़काव क्या करा है? यूरिया का छिड़काव किस मात्रा में करते हैं? ठीक है, किस मात्रा में? फोलियर स्प्रे जो होता है, पर्णीय छिड़काव जो करते हैं, वो किस मात्रा में होता है? ऑप्शन ए 4%, बी 2%, सी 1%, डी 10%। तो जब हम यूरिया का पर्णीय छिड़काव करते हैं तो 2% करते हैं, यानी 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करते हैं। 100 लीटर पानी में 2 केजी यूरिया को घोल कर पर्णीय छिड़काव करते हैं। ठीक है, 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम यूरिया का घोलकर पर्णीय छिड़काव करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन तो 15 ही हम आपको इस तरीके से सॉल्व कराए हैं, लेकिन कंटेंट अगर आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन उसमें तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो भी आज की क्लास मैंने आपको बताई है, पढ़ाई है, सॉल्व कराई है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का जो है वो पर चर्चा चल रही है, तो आप जो है पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।